दोस्तों नमस्कार। चलिए आगाज हो चुका है बिल्कुल नवीनतम लेखकों की रचनाओं का। इसके पहले 2 वीडियो आप प्राप्त कर चुके होंगे। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं ऐसा एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि क्वेश्चन कहीं से पूछे, कितना हो नवीनतम लेखकों की रचनाओं को पूछे। ये आपका 2022 का जो एग्ज़ाम है टीजीटी का, एकदम क्रैक हो ही जाना है। यह मैं संकल्प लिया हूं। आप मेहनत करिए, मैं ईश्वर से शुभकामना भी कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, और आप परिश्रम करते चलिए, निश्चित सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए हम लोग आज ऐसे लेखक के बारे में पढ़ेंगे जिनका अगर मैं ये कहूं कि शायद आप इनका नाम शायद ही सुने हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जयानंद की रचनाओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये जयानंद का जन्म जो है 26 फरवरी 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 26 फरवरी 1956 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मिल्की नवादा, बिहार में। मिल्की नवादा एक जगह है बिहार में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। आइए इनकी कहानी संग्रह को हम लोग देख लेते हैं। और देखिए इतनी शानदार शानदार कहानी संग्रह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और समझिए कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना बन रही है। सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट या विश्व बाजार में ऊंट, कहीं कहीं आपको में मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि आपका ये मतलब क्लियर होना चाहिए। तो विश्व बाजार का ऊंट या विश्व बाजार में ऊंट, एक अकेले गांधी जी, देखिए काफी अच्छी रचना है, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। कस्तूरी पहचानो वत्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिएगा। दाल नहीं गलेगी अब, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। घर फूंक कर तमाशा, यह भी इनकी रचना अच्छी है। सूखती स्रोत, देखते चलिए इसको, सूखती स्रोत, गुहार और गांव की सिसकियां, ये इनकी जो कहानी संग्रह है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बता दूं कुछ को तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। ये तीनों, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानो वत्स, दाल नहीं गलेगी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है ना। आइए इनके कहानी संग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका कहानी संग्रह क्या है? सॉरी, कहानी संग्रह नहीं, उपन्यास, उपन्यास है इनका। उपन्यास क्या है? श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? ऐसी नगरिया में केही विधि रहना, ऐसी नगरिया में केही विधि रहना, यह भी इनका उपन्यास है। तीसरा इनका उपन्यास है सल्तनत को सुनो गांव वालों, सल्तनत को सुनो गांव वालों। तो अगर मैं कहूं तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो तीनों ये उपन्यास है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से निहायत जरूरी आपको याद करना। वैसे इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको हो सकता है लिखने का आवश्यकता ना पड़े, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा, उस लिंक पे आप चले जाइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मैं वीडियो का लिंक भी देता रहता हूं, और साथ ही साथ जो पीडीएफ मैं बनाता हूं उस पीडीएफ को आपको वहां डाल देता हूं, और फ्री में आप वहां से प्रिंट आउट निकाल करके और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कंटेंट आपको मैं देता हूं सब फ्री ऑफ कास्ट है। और मैं आपको बताऊं 300 से अधिक वीडियो टीजीटी पीजीटी से संदर्भित, कुछ और भी फोल्डर आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में मेरे, आप वहां जरूर जाइए। उसमें जीआईसी लेक्चर ग्रेड का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जूनियर एडेड का प्लेलिस्ट मिलेगा, जूनियर एडेड का प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप यह मत समझिएगा कि जूनियर एडेड का है तो केवल जूनियर एडेड के ही संदर्भ में है, उसी से रिलेटेड है, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो है जो उसमें जूनियर एडेड का जो 2 प्लेलिस्ट है, दोनों प्लेलिस्ट को आप अवश्य देखिए। यह कतई मत समझिएगा कि प्लेलिस्ट अलग है तो आपके लिए जरूरी नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 300 से ज़्यादा वीडियो आपको अपने इस प्यारे चैनल से फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, और आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इस तरह से
फ्री में वीडियो शायद ही कहीं मिल रहा हो, और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, जो कि पूरा टीजीटी का कोर्स कवर करने का और पीजीटी का कोर्स कवर करने का पूरा प्रयास हम किए हैं। फिर भी कुछ नवीनतम जो चीज़ें हैं, जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न के आधार पर मैं आपको अलग अलग वीडियो देता चला जा रहा हूं। चलिए आगे देखिए, इनका नाटक है, 3 नाटक हैं, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। नेपथ्य का मदारी, हमला और हुक्म उदूली, ये 3 जो है इनके नाटक हैं। और इसमें नेपथ्य का मदारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछने लायक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग एक दूसरे लेखक के बारे में फिर पढ़ना शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिवाकर, दिनकर नहीं, समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। रामधारी सिंह दिवाकर की रचना, शायद ही आप इनका नाम अब तक सुने होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं सुने होंगे, लेकिन मतलब बहुत कम लोग इनको जानते होंगे। ठीक है ना। तो आइए इनके जन्म के बारे में हम देखते हैं। इनका जन्म हुआ था कब? 1 जनवरी 1945 को। कहाँ हुआ था? नरपतगंज, बिहार में हुआ था। ठीक है ना। इनकी कहानी संग्रह देखिए, इनकी कहानी संग्रह है नए गांव में, पहला है। दूसरा अलग अलग अपरिचय, तीसरा है बीच से टूटा हुआ, चौथा है नया घर चढ़े, पांचवा सरहद के पार, छठवां मखान पोखर, सातवां माटी पानी। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब इसमें देखिए, नए गांव में इंपॉर्टेंट है, सरहद के पार इंपॉर्टेंट है, माटी पानी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मखान पोखर भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इस तरह से ये इन सब कहानी संग्रहों को आप खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिवाकर, ध्यान रखिएगा, ये उनकी रचना है। आगे देखिए, उपन्यास, इनके कुछ उपन्यास हैं, देख लिया जाए। क्या घर क्या परदेश, बहुत अच्छा उपन्यास है, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। काली सुबह का सूरज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। पंचमी तत्पुरुष इनका एक उपन्यास है। आग पानी का आकाश, आग पानी आकाश, ये इनका उपन्यास है। टूटते दायरे इनका उपन्यास है। अकाल संध्या इनका उपन्यास है। तो इन उपन्यासों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं बता देना चाहता हूं, क्या घर क्या परदेश, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काली सुबह का सूरज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से अकाल संध्या भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप इसको भी लगा लीजिएगा। ये सब पूछे जाने वाले उपन्यास हैं। ठीक है ना, इसको लगा लीजिएगा। तो इस तरह से ये 3 तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे 6 उपन्यास है, आप इसको चाहें तो याद भी कर सकते हैं। ठीक। या कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किए हैं, जिसमें क्या है, कथा भारती और गल्प भारती। तो कथा भारती, गल्प भारती, इन दोनों का इन्होंने संपादन भी किया है। तो चलिए आज फिर इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से शानदार वीडियो लेकर के, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और निसंदेह यदि आपको यह वीडियो दिल को छू गया हो और आपको लगता है कि मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है, मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं, क्योंकि मित्रों एक वीडियो को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तब 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो बन पाता है। उससे बड़ा वीडियो बनाना होता है तो 10-10 घंटा लग जाता है। तो यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो कुछ करना नहीं, सिर्फ इसको लाइक और शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंटिन्यू टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय से संबंधित, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।